नमस्कार दोस्तों। आप भी कभी मीम देखते देखते क्या आपका मन भी नहीं भरता है? आप खूब सारे मीम्स देखते हैं और जब मीम्स से मन नहीं भरता तो आप भी इंस्टाग्राम रील या फिर टिकटॉक पर देखने लगते हैं और टिकटॉक देखते देखते आप घंटों तक बिता देते हैं और सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं कि ये वीडियो देखते रहें। कई घंटे बीत जाती है और आप देखते ही रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ख़ास है, क्योंकि अंग्रेजी की एक फेमस प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी में अब इसके लिए एक नया शब्द जुड़ा है और ये शब्द है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या होता है, क्यों जोड़ा गया, आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि इससे आप कैसे प्रभावित हो सकते हैं। ब्रेन रॉट एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया पर बेकार ऑनलाइन सामग्री जो भी ज़्यादा देखने के असर को लेकर चिंता जताता है। इसका उपयोग 2023 से 2024 के बीच में 230% बढ़ गया है। जो लोग हर वक्त रील देखते रहते हैं और स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। मनोविज्ञान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एंड्रयू प्रीज वेलेस्की। उनका कहना है कि इस शब्द की लोकप्रियता हमारे समय की सच्चाई को दिखाती है। ब्रेन रॉट ने डिक्शनरी पब्लिशर की शॉर्ट लिस्ट में शामिल 5 अन्य शब्द भी जोड़ दिए हैं। इनमें डिम्ब्योर, रोमांटेंसी और डायनामिक प्राइसिंग जैसे शब्दों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेन रॉट आखिर क्या है। ब्रेन रॉट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति, जो सोचने की शक्ति है, वो कथित रूप से बिगड़ गया है, बिगड़ना शुरू हो गया है या फिर कुछ में बिगड़ भी गए और वो इस लत से बाहर नहीं आ सकते। इसे बेकार या बेहद आसानी से समझ आने वाली सामग्री से ज़्यादा इस्तेमाल का नतीजा माना जाता है कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आएगी, आप इरिटेट हो जाएंगे और आपको बार बार कहा जाएगा तो हो सकता है कि आप ये समझ सकें। पहली बार ब्रेन रॉट का इस्तेमाल इंटरनेट के बनने से पहले, बहुत पहले दर्ज किया गया था और इसे 1854 में हेनरी डेविड थॉरो ने अपनी किताब वाल्डेन में लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो समाज की उस आदत की आलोचना करते हैं जो जटिल विचारों को कम अहमियत देते हैं और इसे मानसिक और बौद्धिक गिरावट का हिस्सा मानते हैं। इस पर वो सवाल करते हैं कि इंग्लैंड आलुओं और सड़ने से रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन क्या कोई ब्रेन रॉट को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यह समस्या कहीं ज़्यादा व्यापक और घातक हो सकती है। ये शब्द पहले सोशल मीडिया पर जेन अल्फा के बीच में लोकप्रिय हुआ, लेकिन अब इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर मिलने वाले बेकार कंटेंट को एक नाम दिया जा सके, ब्रेन रॉट। प्रोफेसर प्रीज वेलेस्की का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ब्रेन रॉट जैसी कोई चीज होती भी है, लेकिन ये ऑनलाइन दुनिया के लिए हमारी नाराजगी दिखाता है और ऐसे शब्द हैं जिसे हम सोशल मीडिया को लेकर अपनी चिंताओं को बयां करते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अध्यक्ष हैं क्रैस्पर ग्रैथवॉल। उनका कहना है कि पिछले 2 दशकों के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को देखने पर आप कह सकते हैं कि हमारा ध्यान धीरे धीरे इस बात पर सेंट्रलाइज हो गया, केंद्रित हो गया और होता जा रहा है कि हमारी वर्चुअल जिंदगी कैसे बदल रही है और इंटरनेट संस्कृति हमारे व्यक्तित्व और बातचीत का कितना बड़ा हिस्सा बन रही है। वो ये भी कहते हैं कि पिछले साल जिस शब्द को चुना गया था वो था रेज, जो इस बात का दिलचस्प उदाहरण था कि कैसे भाषा अब ऑनलाइन समुदाय में बनती जा रही है और ढलती जा रही है, शेयर किया जा रहा है। छोटे छोटे और तुच्छ सिंपल भाषाओं को ऑनलाइन के जरिए शेयर किया जा रहा है और इससे हम अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेन रॉट वर्चुअल लाइफ के खतरे में एक ये भी दर्शाता है, ये दिखाता है कि हम अपने खाली समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और इसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको इस वीडियो में ये भी बता देते हैं कि
किन किन शब्दों का जो चयन किया गया है ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में। सबसे पहला है डिम्योर, विशेषण। डिम्योर शब्द को जोड़ा गया है, जो विशेषण होता है इसका, अगर सिंपल में समझे तो सौम्य, संयमित, वो व्यक्ति जो अपने व्यवहार में संयमित हो, दिखावा नहीं करने वाला, डायनामिक। और दूसरा जो वर्ड है वो डायनामिक प्राइसिंग, जिसको संज्ञा मानते हैं इसको, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में बाजार की बदलती स्थिति के अनुसार बदलाव, खासतौर पर जब किसी सामान की वस्तु मांग की जा रही हो तो उसकी कीमत बढ़ जाना। और जो तीसरा शब्द है वो है लोर, किसी व्यक्ति या विषय से संबंधित तथ्यों, पृष्ठभूमि और कहानियों का जो एक कलेक्शन है, उससे संबंधित विषय की पूरी समझ और चर्चा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, लोर, इस शब्द को। एक और वर्ड है रोमांटेंसी। रोमांटेसी ये रोमांस और फैंटेसी को मिलाकर लिखी जाने वाली एक नई कथा शैली है, जिसमें खास तौर पर जादू, अलौकिक और साहसिक कहानियां होती है, लेकिन उसके केंद्र में एक रोमांटिक कहानी भी होती है। इसे रोमांटेसी वर्ड के तौर पर अब निकाला गया है। तो आप अगर कहीं पर ये वर्ड सुने रोमांटेसी, तो आप समझ जाए कि ये एक नया वर्ड है, रोमांटेसी। क्लोप, अब स्लोप एक तीसरा वर्ड है। अब स्लोप मतलब कि कला, लिखन या फिर कोई अन्य चीज, जैसे तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाए, तो फिर इसके बिना जो अपने दिमाग का इस्तेमाल किए ही ऑनलाइन शेयर कर दिया जाता है। एआई से बनाते हैं और जो चीज़ें शेयर कर देते हैं, इस चीज़ों को शामिल करती है और इससे ही इस वर्ड से जोड़ा जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किस शब्द का ऐलान किया था वो भी समझिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ही नहीं, सिर्फ जो वर्ड्स ऑफ द ईयर की घोषणा करता है कि उसे पिछले महीने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी मैनिफेस्ट शब्द का ऐलान किया था। पारंपरिक तौर पर देखा गया है कि मैनिफेस्ट शब्द अगर विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, जाहिर होता है, और संज्ञा में इसका मतलब है किसी चीज को संकेतों या क्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाना। अब इसमें टू मैनिफेस्ट भी शामिल कर दिया गया। टू मैनिफेस्ट का मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में यकीन के साथ कल्पना करने से उसे हासिल करने की संभावना बढ़ाना, और इससे बढ़ जाती है। इसके अलावा कॉलेसिंग इंग्लिश डिक्शनरी ने भी नवंबर में अपने वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर ब्रैट शब्द का ऐलान किया था। ब्रैट ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो कि आत्मविश्वासी हो, फ्री हो, आजाद हो और मजे करने वाला स्वभाव रखता हो, उसे ब्रैट कहेंगे। इसके साथ ही एक और इंटरनेट ट्रेंड डिक्शनरी है, कॉम का वर्ड ऑफ द ईयर बना, वो शब्द है डिम्योर। और ऐसे कई शब्द, जैसे आपको 5-7 शब्दों का इस्तेमाल हमने आपको इस वीडियो में बताया कि ये सारे आपको नए डिक्शनरी में मिलेंगे। ये सारे वर्ड, सबसे ज़्यादा जो चर्चित वर्ड होने वाला है और हो रहा है वो रोमांटेंसी है। और दूसरा जो हमने आपको बताया, जिसकी लत आज के ज़्यादातर यूथ में और जो युवा हैं 35 से 40 साल के भी हैं, उससे कम में भी बच्चे में भी लग रहे हैं, वो है जो आपको रॉट, जो शब्द आपने बताया था ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा और ब्रेन रॉट के शिकार बहुत सारी युवा है, जिसकी तादाद आने वाले समय में बढ़ भी सकता है और ये घातक स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए इस शब्द को याद कर लीजिए, आप रट लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पूछ भी दे कि ब्रेन रॉट क्या है। तो इसलिए हमने कुछ शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो जोड़ा गया है वो नए नए शब्द हैं, और इसलिए हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। फिलहाल आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।